Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter 12, the judgment seat of विक्रमादित्य। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो चरवाहे हैं वो खेलते खेलते उस मैदान में पहुंच जाते हैं जिस मैदान में राजा विक्रमादित्य का जो महल था, और जिस कुर्सी पर बैठकर वो न्याय किया करते थे, वो कुर्सी और वो महल वो सब उस एक घास के मैदान में बदल चुका है, और वो बच्चे वहाँ पर आकर खेलते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें एक बच्चा आकर उस ऊंचे उठे हुए भाग पर बैठ जाता है। तो वो क्या देखता है, जब वो उस पर बैठता है तो उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा है कि आप अपने जो समस्याएं हैं, जो आपके केसेस हैं, वो मेरे सामने लाओ, मैं उनका समाधान करूंगा। वो ऐसा किस लिए करता है? क्योंकि जिस टीले पर वो बैठता है वो एक्चुअली एक विक्रमादित्य की कुर्सी थी, जिस पर बैठने पर विक्रमादित्य की जो आत्मा थी वो उसके अंदर आ जाती थी और वो न्याय किया करता था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और ध्यान से इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Knowledge and justice will come to him and he will show them the truth. But when he came down from his seat, he would be no different from the other boys. Means knowledge माने ज्ञान, ज्ञान और जस्टिस माने न्याय, यानी ज्ञान और न्याय की जो एक आत्मा होती है, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाया करती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसे सच दिखाया करती थी। बट माने किंतु वैन, जब ही केम डाउन, जब वो नीचे आता था, फ्रॉम हिज सीट, उस कुर्सी से जब वो नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वो दूसरों के समान ही हो जाता था, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता था। जब वो कुर्सी पर बैठता था तो वो बिल्कुल अलग लगता था, लेकिन कुर्सी से उतरने के बाद वो दूसरे बच्चों के समान ही लगने लगता था। ग्रेजुअली Gradually, this news spread through the countryside. Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. Means ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, दिस न्यूज माने ये खबर, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, यानी ये खबर सारे में फैल गई। थ्रू द कंट्री साइड, यानी पूरे देश में ये खबर कोने कोने तक फैलने लगी। ग्राउंड अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम द ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स का मतलब झगड़े, यानी जो मैन थे, जो स्त्रियां थी, जो सभी गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, औरतें थी, वो सब क्या करने लगे, अपने जो झगड़े थे इन द कोर्ट ऑफ काव हार्ट मतलब उस चरवाहे के सामने, उस लड़के के सामने वो सब लाने लगे। ए बॉय एंड ऑलवेज दे रिसीव अ जजमेंट, और वो हमेशा एक न्याय प्राप्त करते। दैट माने जिससे, बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसे दोनों तरफ के जो समुदाय होते थे जिनमें झगड़ा होता था दो लोगों में, वो दोनों ही संतुष्ट हो जाते थे, समझ जाते थे उसके न्याय को। सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट होकर वहां से चले जाते थे। नाउ Now the king who lived far away from Ujjain heard this story well. He said that boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. The king's guess was correct, as the ruins about the meadows were once Vikramaditya palace. If just sitting on the mount bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. Means now the king, अब now means अब, the king means अब जो राजा था
हु लीव्ड जो रहता था फ्रॉम फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, उसने इस खबर के बारे में सुना। हियर दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। कौन सी कहानी को? कि किस तरह से एक चरवाहा, एक लड़का जो है सभी की केस को, सभी की समस्याओं को समाधान कर रहा है। वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, यानी वो जो लड़का है, मस्ट हैव डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, सेट ऑन द जजमेंट सीट, सेट ऑन बैठता होगा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी वो जरूर जो विक्रमादित्य की कुर्सी है उस कुर्सी पर ही बैठता होगा, ऐसा उस राजा ने कहा। द किंग्स गैस वाज करेक्ट, यानी जो किंग का गैस माने अनुमान लगाना, जो उसने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल कैसा था? करेक्ट था, सही था। एज द ruins अबाउट द meadows वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, यानी जो अब घास का मैदान बन चुका है वो पहले क्या था? वो विक्रमादित्य का पैलेस था, यानी विक्रमादित्य का वो महल था, जो अब एक घास का मैदान बन चुका है नष्ट होकर। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम, यानी यदि उस माउंट, उस टीले पर बैठने से विजडम आती है, एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, और एक चरवाहा लड़का भी न्याय कर सकता है। ही थॉट, उसने सोचा उस टीले पर बैठने से ही जब एक लड़का, एक छोटा सा लड़का न्याय कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उसने क्या कहा? उसने कहा चलो उसे डिग डीप, उस जगह को खोदते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जो न्याय की कुर्सी है उस कुर्सी को हम प्राप्त करते हैं। आई टू शैल, मैं भी, टू का मतलब भी है, शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, ऐसा राजा ने कहा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सबकी समस्याओं को, सबकी परेशानियों को मैं भी सुनूंगा। देन माने तब, द स्पिरिट मिस आत्मा ऑफ विक्रमादित्य, यानी जो विक्रमादित्य की आत्मा है, विल डिसेंड अपॉन मी, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, वो भी मेरे ऊपर उतर आएगी। एज वेल एज, जैसे ही मैं उस पर बैठूंगा। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्याय के राजा के रूप में जाना जाऊंगा, ऐसा उस उज्जैन के राजा ने सोचा। सो with spats and showers, the grassy knoll where the boys played was overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. मीन्स, so मीन्स इसलिए, विद स्पैट्स एंड शावर्स, यानी फावड़ों से, खुरपों से, ये इसका मतलब स्पैट्स एंड शावर का मतलब खुरपे फावड़े होता है, खुरपे फावड़ों से। द ग्रेसी नॉल, जो ग्रेसी नॉल मतलब घास का जो टीला था, ग्रेसी नॉल माने घास का टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न, उसे उथल पुथल कर दिया गया, यानी उसे खोदना चालू कर दिया गया, उस घास के मैदान को जहाँ पर वो लड़के खेलते थे। द बॉय, लड़का, हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, यानी जो लड़का जो है एक न्याय, अपने आप को एक न्याय के रूप में समझ रहा था, वाज सोरोफुल, वो बड़ा दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग, की कुछ, वेरी डियर टू हिम, कुछ सबसे प्यारा, जो उसका सबसे प्यारा था उससे छिन रहा है। बीइंग टेकन अवे का मतलब उससे छीना जा रहा है जो उसे प्यारा है, वो कुर्सी उसे भी प्यारी थी। At last, the laborers came on something. They uncovered it and found a slab of black marble, supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of Vikramaditya. एट लास्ट मैंने आखिरकार, द लेबरर्स, जो मजदूर थे, केम ऑन समथिंग, उन्हें कुछ चीज वहां पर दिखाई दी, वो किसी चीज पर आए खोदते खोदते। दे अनकवर्ड, उन्होंने उसे अनकवर माने खोला उस चीज को, एंड फाउंड, और पाया, अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, यानी काले संगमरमर पत्थर का, उन्होंने एक पत्थर की वहां उन्हें पट्टियां सी मिली जो काले ब्लैक संगमरमर की थी। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो कि टिका हुआ था, ऑन द हैंड्स, हाथों पर, एंड विंग्स, और परों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, यानी जो 20, 25 सॉरी 25 यानी जो 25
पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर के बने हुए, एंजल्स माने देवदूत थे जो छोटे छोटे 25 पत्थर के बने हुए ऐसे देवदूत थे जिनके हाथों पर, जिनके पैरों पर वो कुर्सी टिकी हुई थी। श्योरली मान निश्चय ही, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही ये विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी थी। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the fourth day he would ascend the throne publicly. Means with great rejoicing, rejoicing का मतलब आनंदित होकर, यानी बड़े ही आनंद के साथ। It was brought मीन्स लाई गई, to the city वह कुर्सी शहर में लाई गई, and placed इन द हॉल ऑफ जस्टिस और उसे न्याय के हॉल में, न्याय के कमरे में रख दिया गया राजा के। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने ऑर्डर दिया, हिज पीपल अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days कि 3 दिन तक इसका निरीक्षण करे, इसका परीक्षण करे, इसकी जांच करे। प्रेयर फास्टिंग, प्रेयर करे, फास्ट करे, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, दैट ऑन द फोर्थ डे कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन, he would ascend, ascend का मतलब चढ़ना, ascend the throne publicly, throne में सिंहासन। उसने कहा कि चौथे दिन मैं इस कुर्सी पर सबके सामने, सभी लोगों के सामने इस कुर्सी पर चढ़ूंगा, इस कुर्सी पर बैठूंगा। पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से, यानी सबके सामने। At last the great morning came and crowds assembled to see the king take his seat. Walking through the long hall came the judges and priests of the kingdom, followed by the king. Then, as they reached the seat of judgment, they parted in 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head and reverence, and went straight to the marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of angels began to speak. Stop. It said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? For a while the king could not think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence he spoke. No, he said, I am not worthy. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words, it spread its wings and flew away. Means एट लास्ट माने आखिरकार, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो महान सुबह आई, वो महान दिन आया। एंड क्राउड, जो क्राउड्स का मतलब भीड़, असेंबल्ड इकट्ठी हो गई, टू सी राजा को देखने के लिए, द किंग टेक हिज सीट कि राजा किस तरह से इस कुर्सी पर बैठता है, ये देखने के लिए वहां बहुत सारी भीड़ लोगों की इकट्ठी हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल में चलते हुए, केम द जजेस, जो जज थे, न्याय, जो वहाँ के न्यायाधीश थे, एंड प्रिस्ट में जो पुजारी थे, ऑफ द किंगडम, उस राज्य के जो पुजारी थे, फॉलोड बाय द किंग, वो सब राजा के पीछे चल रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जब वो उस न्याय की कुर्सी पर रीच माने पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, तो वो 2 लाइनों में बढ़ गए, यानी एक तरफ जो उसके न्यायाधीश थे वो खड़े हो गए और एक तरफ उसके पुजारी खड़े हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, जो राजा था वो बिल्कुल बीच में चल रहा था। बोव्ड हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया, बोव्ड का मतलब झुकाना, एंड रिवरेंस, यानी उस कुर्सी के सम्मान में, रिवरेंस का मतलब सम्मान होता है, सम्मान में सिर झुकाया, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधा उस संगमरमर की कुर्सी की तरफ गया। When the king was about to sit on the throne, यानी जब राजा उस थ्रोन पर, उस सिंहासन पर, उस कुर्सी पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स, उनमें से एक देवदूत, यानी जिसके ऊपर वो कुर्सी रखी हुई थी, जो पत्थर के देवदूत थे, फरिश्ते थे, बिगन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और कहा, स्टॉप, रुक जाओ, इट्स सैड, उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कहा, स्टॉप, रुक जाओ,
और कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? यानी क्या तुम सोचते हो कि तुम इस न्याय की कुर्सी पर बैठने के वर्थी योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओवन? यानी क्या तुमने कभी भी ऐसी इच्छा नहीं की? कौन सी इच्छा? यानी तुमने जो है कभी भी दूसरों के क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया, दूसरों के राज्य पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारा नहीं था। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। यानी कुछ देर तक राजा जो है आंसर नहीं सोच सका। थिंक मैंने सोचना। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, उसकी जो लाइफ है वो सब अनजस्ट है, यानी उसकी जो लाइफ थी वो अन्यायपूर्ण थी, वो एक जो है अच्छा राजा नहीं था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, यानी एक लंबे साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पॉक, वह बोला, नो नहीं, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूं। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल्स। एंजल्स माने उस एंजल्स ने, उस देवदूत ने कहा, तो जाओ जाओ, फास्ट माने व्रत रखो, प्रेम इस प्रार्थना करो फॉर 3 days, यानी 3 दिन तक तुम्हें फास्ट रखना है, व्रत रखना है और प्रार्थना करनी है। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर अपने आप को बैठने के योग्य बना सको। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड माने उसने फैलाए, इट्स विंग्स, अपने पर उसने फैलाए, एंड फ्ली अवे, और वो देवदूत वहां से उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर के साथ, एंड विद फास्टनिंग, व्रत उसने रखे, टू कम अगेन, और फिर दोबारा से फास्टिंग, टू कम अगेन, दोबारा से उसने प्रार्थना की, फेस्ट रखे, एंड कम अगेन, दोबारा से आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और वो दोबारा से उस कुर्सी पर बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, बट दिस टाइम अगेन, इस बार दोबारा से, द सेम थिंग हैपन, दोबारा से वही घटना घटी। अनोदर स्टोन एंजल्स, जो दूसरा पत्थर का देवदूत था, आस्क्ड हिम, उसने कहा, इफ माने यदि, ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, यदि उसने कभी भी किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं किया है, यदि उसने कभी भी किसी की संपत्ति पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं की है या की है, द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, दैट ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, यानी उसने जो है दूसरे की संपत्ति पर अधिकार किया है। एंड देयरफॉर माने इसीलिए, ही वाज नॉट वर्थी, इसीलिए वो योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, कि वो अभी इसी कुर्सी पर बैठने के योग्य अभी राजा नहीं हुआ है। इन दिस वे माने इस प्रकार, वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी राजा उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता, ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, उसका एक जो एंजल्स थे वो अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते थे जब भी वो वहां पर बैठने आता। ही हैड नो विड्रॉ, उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, दूसरा तरीका नहीं था उस पर बैठने का। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग, यानी दिस वेंट ऑन, ये तब तक चलता रहा जब तक वन एंजल वाज लेफ्टिंग सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जब तक उसमें एक देवदूत नहीं रह गया, तब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। द किंग वेंट, राजा गया, नियर द थ्रोन, उस कुर्सी के पास, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी अब जो है बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही भरोसे के साथ राजा उस कुर्सी पर गया कि मैं अब इस पर बैठने के योग्य हूँ। और क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, मीन्स ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, यानी उसे विश्वास था कि वो अब इस स्थान पर आज वो बैठ जाएगा, टेक दिस प्लेस, क्योंकि वो अब जो है उसने सारी शर्तें मान ली हैं, वो अपने आप को शुद्ध कर लिया है, वो उसे ऐसा विश्वास था कि वो इस कुर्सी पर आज बैठ जाएगा। बट किंतु एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस कुर्सी के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, जो आखिरी देवदूत था वो बोला,
आर यू देन परफेक्टली प्योर ओ हार्ट ओ किंग? ओ राजा, क्या तुम परफेक्टली पूर्ण रूप से, आपका जो हार्ट है, जो आपका हृदय है, पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है? इज योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड? क्या तुम्हारा हार्ट एक छोटे बच्चे के समान प्योर है, शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो। यानी अगर तुम्हारा दिल एक मासूम बच्चे के समान साफ है, शुद्ध है, तो आप इस कुर्सी पर बैठ सकते हो, ऐसा लास्ट के एंजल्स ने, लास्ट के देवदूत ने कहा। नो, सैड द किंग वेरी स्लोली, यानी बड़ी धीरे से राजा ने कहा, नहीं, अभी मेरा दिल ऐसा नहीं है जो एक छोटे मासूम बच्चे के समान हो। नो, आई एम नॉट वर्थी, तो मैं अभी इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड्स द एंजल्स, और ऐसे शब्द कहकर जो एंजल्स था, फ्ली अप इनटू द स्काई, वो आकाश में ऊंचा उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, बियरिंग माने लेकर, द स्लैब माने उस पत्थर की कुर्सी को, अपॉन हिज हेड अपने सिर पर, यानी जो लास्ट का देवदूत था वो उस कुर्सी को अपने सिर पर लेकर उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, मीन्स दिस वॉज हाउ, इस तरह से जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य की कुर्सी थी, वो डिसअपियर्ड माने गायब हो गई, यहाँ से चली गई, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस पृथ्वी से, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, इस पृथ्वी से वो न्याय की कुर्सी, वो विक्रमादित्य की कुर्सी हमेशा के लिए इस पृथ्वी से चली गई, गायब हो गई। इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको याद भी करने हैं, वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। राइन मीन्स राज्य, डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना, फोर्ट्रेस का मतलब छोटा किला, पास्चर का मतलब चारागाह, यानी जहाँ घास का मैदान होता है, जहाँ चरवाहे चरते हैं। माउंट मिस टीला, ऊंचा उठा हुआ भाग। स्लैब मिस पत्थर की पतली पट्टियाँ। रिफरेंस का मतलब श्रद्धा या सम्मान। तो बच्चों, योगा चैप्टर हैज़ फिनिश नाउ, आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।